नहीं है, वरना जी तो ये चाह रहा था कि गुफ्तगू ही करूं। बस एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों को देख के याद आए जावेद भाई, आज एक खुशी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज उसतुल्लाह खान को आप सब जानते हैं, BBC के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। आज जो उनका कॉलम है उसका जो उन्होंने हेडिंग रखी है वो मेरे एक शेर का मिसरा है, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे। और ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि अब मेरा शेर जो है वो अब मीडिया में सफर करेगा, और ये किसी भी राइटर के लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैं आप सबको अपनी खुशी में शेयर करना चाहती हूँ, शामिल करना चाहती हूँ। उसी शेर से इब्तिदा करती हूँ कि आजा कि वहशतों का तला तुम गुजर न जाए, आजा कि वहशतों का तला तुम गुजर न जाए, गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए, गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए। मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये भी चाहती हूँ, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे। असल में इस शेर के साथ, क्योंकि ये एक ट्रिकी किस्म का शेर और खातून ने लिख दिया, तो ये एक अजीब तरीके से डिस्कस हुआ। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे शिकवा किया कि वो जब भी अपनी शादी के बाद एक और उनकी महबूबा थी, जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो उन्होंने तुम्हारा शेर पढ़ती है वो। ये शेर इस तरह डिस्कस हो रहा था, लेकिन आज उसतुल्लाह की कॉलम के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि जो कुछ मैं कहना चाहती थी वो ये था। मैंने ये कहा कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर में जाए। मुमकिन नहीं है, तो मैं उस बंद गली में खड़ी हूँ, मेरा अहद उस बंद गली में है, हम इसमें जिंदा हैं। तो आज इसकी तशरीह हुई, जिसके लिए मैं आप सब, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब मेरी खुशी में शामिल हुए इसके लिए। तो मैंने भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। दो शेर और देखें कि इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, 5 मिनट तो हैं। इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, और हिज्र के सोग अच्छे लगने लगे, हिज्र के सोग अच्छे लगने लगे। जब से वो बेवफा हुआ रूही, जब से वो बेवफा हुआ रूही, बेवफा लोग अच्छे लगने लगे। जब से वो बेवफा हुआ रूही, बेवफा लोग अच्छे। जुनून इश्क में सच्चाक होना पड़ता है, जुनून इश्क में सच्चाक होना पड़ता है। इस इंतहा के लिए खाक होना पड़ता है, इस इंतहा के लिए खाक होना पड़ता है। 20वीं सदी की औरत का शेर सुना रही हूँ, ख्वातीन की नुमाइंदा, कि अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी। मैं कोई पिछले जमाने की सोहनी तो नहीं जो करके कच्चे खड़े पे भरोसा मर जाती। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, कि मोहब्बतों में भी सफा होना पड़ता है। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, मोहब्बतों में भी सफा होना पड़ता है। और बिसाते वक्त की चालें समझ सके रूही, कम अज कम इतना तो चालाक होना पड़ता है। इतना तो, और इश्क में दिल ही नहीं, इश्क में दिल ही नहीं जान भी गंवाई हुई है, इश्क में दिल ही नहीं जान भी गंवाई हुई है। मैंने यूं ही नहीं इज्जत ये कमाई हुई है, मैंने यूं ही नहीं इज्जत ये कमाई हुई है। मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साहिब, मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साहिब, मैं वो औरत हूँ जो पसली से बनाई हुई है। बहुत 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 शेर लिख रहे थे, बहुत पूरी किताबें कि जी हमारा भी कोई मनसब है, हम बराबर है, लेकिन दलील के बगैर आजकल के जमाने में कोई नहीं मानता। तो ये दलील हम
हम अपने कुरान से लाए। क्या बात है, क्या बात। कि मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साहिब, मैं वो औरत हूँ जो पसली से बनाई हुई है। और बेवफा होते हैं हम शरबती आंखों वाले। वाह वाह। बेवफा होते हैं हम शरबती आंखों वाले, कि ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई। बहुत खूब, बहुत खूब, ये हवाई बहुत खूब, बहुत खूब। दुश्मन की उड़ाई हुई है। कोशिश देखिए, ख़वातीन के ऊपर बहुत लोग एतराज़ करते हैं कि उनके पास मज़ामीन नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मैंने अपनी पूरी शायरी में अपनी एहतजाज जरूर किया, लेकिन मैंने साइंस से एहतजाज किया। जो मेरे से कवि है, जिसको खुदा ने सन्फ़ कवि बनाया, मैंने उसको सन्फ़ कवि का ही दर्जा दे रखा है। तो मैंने कुछ वो चीज़ें भी लिखी जो शायद ख़वातीन की अभी तक उसमें नहीं आती हैं। तो एक आप इसमें सीखने वाले बैठे हैं, 2 शेर देखिएगा कि बिन बताए ही हर एक बात बता दी गई है। बिन बताए ही हर एक बात बता दी गई है, यानी मुझको मेरी औकात बता दी गई है। यानी मुझको मेरी औकात बता दी गई है। और इस शेर के लिए शेर सुनाया कि मेरे कातिल को मेरी कत्ल सुपारी के साथ, मेरे कातिल को मेरी कत्ल सुपारी के साथ तेरा घर, नाम, नस्ब, जात बता दी गई। और ये गजल के चंद अशआर कोई